रात्रि क्लास चल रहा था 31/7/1967। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। नए नए जिज्ञासु आते हैं, कोई कहते हैं कि हमको फुर्सत नहीं है। वो बात साबित करने के लिए बहुत प्रूफ देते हैं। बाबा कहते हैं टकर टकर बहुत करते हो। टकर टकर कर रहे हो, परंतु नहीं, हम तो आपको रास्ता बताते हैं। अभी तो तुम्हारा ये धंधे धोरे से तुमको कुछ नहीं है। हम जो रास्ता बताते हैं उसमें तुम विश्व के मालिक बनने के लिए बन सकते हो, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण थे ना, ये विश्व के मालिक थे। है कौन से लक्ष्मी नारायण? है जो लक्ष्मी नारायण सम्मत, जो लक्ष्मी नारायण आदि वाले थे। संगम नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग के। संगम युग तो साधारण बात हो जाती है, क्योंकि संगम तो त्रेता सतयुग का भी संगम, त्रेता द्वापर का भी संगम, द्वापर कलयुग का भी संगम। संगम नहीं। और संगम में भी जब पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष हो, पुरुषों में उत्तम आत्मा कब प्रत्यक्ष होती है? कब? 1976। अच्छा, ठीक है। तो ये थे विश्व के मालिक, क्योंकि सतयुग में तो विश्व होता ही नहीं है। सतयुग में जो पहला नारायण बनेगा वो तो दादा लेखराज कृष्ण की आत्मा। जहां तक ऋषि मुनियों की बुद्धि पहुंचती है, ऋषि मुनियों की बुद्धि जो है वो कल्प पूर्व में जो विनाश हुआ था, महाविनाश, उस समय तक नहीं पहुंचती। वो तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। अरे सामान्य मृत्यु होती है तो भी किसी को कुछ याद नहीं रहता, और ये तो 84 जन्मों में 84 शरीर छोड़े, वो भी सामान्य बात हो गई। लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग जब होता है, उसके बाद जोर से विनाश होता है, सारी सृष्टि का विनाश। चैतन्य आत्माएं भी शरीर छोड़ देती है, 5 तत्व भी तामसी बन जाते हैं, भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, और उनकी शक्ति भी नष्ट जैसे हो जाती। वो भी बीज रूप में समाये जाते। किस बीज रूप में समाये जाते हैं? 5 तत्व कौन से बीज में समा जाते? परम ब्रह्म में समाये जाते, क्योंकि परम माने परम पुरुष, और ब्रह्म माने ब्रह्म। तो लौकिक दुनिया में भी जो बच्चे की पैदाइश होती है, तो पहले जो बच्चे का शरीर बनता है, क्योंकि आत्मा तो बाद में प्रवेश करती है, तो शरीर काहे से बनता है?
5 तत्वों से बनता है। वो 5 तत्व कहाँ से आते हैं? ऊपर से आते हैं, नीचे से आते हैं, बाहर से आते हैं, माँ से आते हैं। तो 5 तत्वों का संघात है माता, और फिर उसमें बाप का बीज जो था, उस बीज ने विस्तार किया माता के गर्भ में। बाकी आत्मा तो किसका बच्चा है? परम पिता परमात्मा का। लेकिन परम पिता जिसे कहा जाता है वो तो सुप्रीम सोल, परम पुरुष, परमात्मा किसे कहा जाए? जो परम पार्टधारी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो वो बाप समान बनता है। बाप माना आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल। बाकी बाप नहीं बनता है, बाप समान बनता है। तो दोनों ही चीजें उसमें हो गई। आत्मा भी है, सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी, और शरीर का बीज, 5 तत्वों का भी बीज उसी में समाया जाता है। तो ये लक्ष्मी नारायण का स्वरूप दिखाया हुआ है कि ये विश्व के मालिक थे। बाकी विश्व का मालिक तो एक ही होता है, जैसे गॉडफादर एक ही होता है। हाँ, ये है गॉडफादर जब आते हैं तो भगवान आएगा तो भगवान भगवती ही बनाएगा ना। बाकी भगवान तो एक ही होता है। तो विश्व का मालिक भी एक ही हुआ। तो अब नहीं है, अब कौन है? अभी तो विश्व का मालिक कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारी दुनिया हिंसकों की बन गई। हिंसा से, देह अभिमान से कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता। तो 84 जन्म के बाद अभी ये भी तामसी बन गए। ये भी 84 जन्म के बाद, 84 जन्म लेते लेते भिन्न भिन्न नाम रूप से यहां आ गए पुरुषोत्तम संगम युग में, और पुरुषोत्तम बन रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। है कैसे कह दिया? सन 67 में पढ़ाई पढ़ रहे हैं। है सन 67 में नारायण वाली आत्मा आदि नारायण पढ़ाई तो नहीं पढ़ रही थी। वो नहीं पढ़ रही थी पढ़ाई, बेसिक भी पढ़ाई कहाँ पढ़ रही थी? वो तो ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ही तो आएगी। जंगल में एक शेर जाएगा तभी तो दूसरा शेर जंगल का राजा बनेगा। ये दुनिया भी जैसे कांटों का जंगल है, इस कांटों के जंगल में सब जानवर ही जानवर, लेकिन जानवरों में भी शेर जैसा दहाड़ मारने वाला, ज्ञान की दहाड़ ऐसी जिसका कोई जवाब न दे सके। जब तक ब्रह्मा बाबा थे तब तक ब्रह्मा बाबा को कोई जवाब नहीं दे सका ज्ञान की बातों का। उनके जाने के बाद जो शेर आता है उसकी बातों का भी कोई जवाब नहीं, कोई सानी नहीं। लेकिन वो भी पढ़ रहे हैं। तो कौन पढ़ रहा है? वो जो विश्व का मालिक कहा जाता है आदि नारायण, वो तो 67 में था ही नहीं। तो कैसे कह दिया पढ़ रहे हैं? अरे माता पढ़ती है
तो माता के पेट में बच्चा पड़ता है कि नहीं है? अभिमन्यु की कहानी आती है ना, कहाँ से सीख ली बाण विद्या? पेट में ही सीख ली। तो माँ के जो संस्कार हैं, स्वभाव हैं, गुण हैं, उनका असर पड़ता है बच्चे पर। तो पढ़ रहे हैं, माता कौन हुई? अरे माता कोई हुई या नहीं हुई? परा प्रकृति, परे ते परे रहने वाली प्रकृति। प्रकृति माने प्रकृष्ट रूप की कृति, जिसको प्रकृष्ट रूप में रचा। कृति माने रचना। तो जो बच्चा पैदा होता है वो साकार में हुआ या निराकार में हुआ? सोमनाथ मंदिर बनता है तो सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी चाहिए, तो दोनों इकट्ठे प्रत्यक्ष होते हैं। तो बच्चा काहे से पैदा होता है? बच्चे को बीज किसने डाला कि तुम आत्मा हो? किसी ने डाला है या नहीं डाला? किसने डाला? माता ने। माता ने ही ये ज्ञान दिया। तो बच्चा तो बाद में पैदा हुआ ना, लेकिन बुद्ध रूपी पेट में था तब पैदा हुआ कि बिना हुए पैदा हो गया? था ना। तो कैसे था? शिव बाप जब आते हैं तो बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाई पढ़ाते भी हैं बेसिक की, तो बच्चों को इमर्ज करते हैं। तो इमर्ज भी कहाँ करेंगे? है जैसे लौकिक दुनिया में माता के पेट में बच्चा होता है, आत्मा कहाँ से इमर्ज हुई? पेट में ही इमर्ज हुई ना। तो अनुभव किसको होता है? माता को अनुभव होता है। तो ये बात बहुत जरूरी है समझना। क्या? कि ये लक्ष्मी नारायण हैं, नाम रूप इनका भिन्न हो गया है, परंतु जैसे ये पद पाए सकते हैं विश्व की बादशाही का, तो तुम भी नंबरवार पा सकते हो ना? नहीं पा सकते? जैसे राजा होता है राज्य में, तो सारा कारोबार राजा संभालता है या महामंत्री संभालता है? हाँ? राजा संभालता है। नहीं, जितनी जानकारी महामंत्री को होती है उतनी राजा को नहीं होती। सारी कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में रहती है? महामंत्री के हाथ में रहती है। तो ऐसे न समझो कि तुम नहीं बन सकते हो। ये भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। बहुत जरूरी है ये बात समझना। पर आपके जो भी मित्र संबंधी हैं उनको भी ये समझने का जरूर है। जब आप समझेंगे तो आपके मित्र संबंधियों को भी बहुत खुशी होगी। किस बात की खुशी होगी? कि जो पद मान मर्तबा हमने जन्म जन्मांतर नहीं पाया, इतनी भक्ति करते रहे, वो पद मान मर्तबा अभी सुप्रीम सोल बाप से हमको, बेहद के बाप से मिल रहा है। तो जब आपके मित्र संबंधियों को भी बहुत खुशी होगी तो आपको भी अंदर से बहुत खुशी आएगी। आपके कोई भी दुख होंगे ना, सब दूर हो जाएंगे।
जब मालूम पड़ेगा कि ये बाप है। कौन बाप है? तो बोल तो रहे हैं ब्रह्मा की तन से है, तो किसके लिए बोला कि ये बाप है? सुप्रीम सोल के लिए बोला, क्योंकि ब्रह्मा का भी वाइब्रेशन सुप्रीम सोल तक ही था या प्रैक्टिकल साकार रूप में था, है। लेकिन बताया कि वही टीचर है, वही हमारा बाप है, वही गुरु है। वो 3 रूपों में पढ़ाई रहे हैं, 3 रूपों में पढ़ाई रहे हैं। तो 3 रूप हैं क्या मौजूद? अभी नहीं। कहा इस पुरुषोत्तम संगम युग में, इस संगम युग में ये सभी रूप प्रत्यक्ष होते हैं। तो बाप, टीचर, गुरु, इनके बीच में कोई और भी है क्या जो भूल गए? बाप ही अकेला सारा काम कर लेता है, फिर बीच में कौन चाहिए? माता चाहिए। तो ब्रह्मा है माता। तो इशारा किसकी तरफ किया? जब मालूम पड़ेगा कि ये बाप है। ये बाप है माने पीछे चित्र में इशारा किया, ये बाप है और वही टीचर है, वही गुरु है। 3 रूपों में पढ़ाए रहे। कौन हुआ? त्रिमूर्ति के चित्र में, लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर कौन सा चित्र रखा है? त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति के रूप में 3 देवताएं दिखाई गई हैं। तो 3 देवताएं जो हैं वो सूक्ष्म हैं या स्थूल हैं? मनन चिंतन मंथन वाले हैं या स्थूल में हैं? सूक्ष्म स्टेज में है ना। आत्मा सूक्ष्म स्टेज में है तो मनन चिंतन मंथन करती है। सूक्ष्म स्टेज में नहीं है तो देह की इंद्रियों से कार्य करती है। तो वो जो सूक्ष्म रूप है आदि नारायण का, वो शंकर के रूप में दिखाया है, जिसमें शिव सुप्रीम सोल भी है। इसलिए शंकर के साथ शिव का नाम जरूर जुड़ा रहता है। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोले भाले। तो वो सुप्रीम सोल बाप भी है और साकार है तो मनुष्य सृष्टि का भी बाप है। तो कंबाइंड है, निराकारी और साकारी। और वही टीचर है। कौन है टीचर? अब 2 हैं तो 2 में टीचर कौन है? एक है निराकारी, उसके नाम शिव देते हैं। दूसरा है साकारी, उसको कहते हैं बाबा, शिव बाबा कहते हैं ना। तो वो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम बताया। तो उसमें क्या शिव कायम है? शिव कायम नहीं है। शिव ने जो शक्ति प्रदान की, ज्ञान की और योग की पढ़ाई की, उस पढ़ाई से प्रैक्टिकल में जो योग लगाया वो पावर भरी हुई है। तो ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ाने वाला वो टीचर भी है। कौन सी आत्मा? शिव सुप्रीम सोल टीचर भी है। किस बात का टीचर है? थ्योरी का टीचर है या प्रैक्टिकल का टीचर है? थ्योरी का टीचर है। तो प्रैक्टिकल कब होता है? प्रैक्टिकल शरीर से होता है या सिर्फ आत्मा से होता है? शरीर से होता है। तो वो टीचर भी है और गुरु तो होता ही है दलाल। क्या?
बिचौलिया। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो वो 3 रूपों में पढ़ाए रहे। है एक ही पढ़ाने वाला, वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाप के रूप में कौन सी पढ़ाई पढ़ाता है? आत्मा, आत्मा का बाप। और ज्ञान की बात हुई। फिर विज्ञान कैसे बना? विशेष ज्ञान तब कहा जाता है जब प्रैक्टिकल में किया जाए। तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो हो गया योगीश्वर, योग लगाने वालों का ये ईश्वर। क्योंकि शिव योगी है या नहीं, सुप्रीम सोल, वो किससे योग लगाएगा? उससे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। अगर है भी तो जैसे बाप दुनिया में होता है, उसकी आस होती है बच्चे में कि मेरा बच्चा मेरे कारोबार को मेरे से भी ज्यादा आगे बढ़ाएगा। तो उस आधार पर, उस भावना के आधार पर वो बच्चे को अपना सरताज मान लेते हैं। ये परंपरा कहां से शुरू हुई? सर का ताज बना लेते हैं बच्चे को, बाप सर पे चढ़ा लेते हैं। ये परंपरा कहां से शुरू हुई? बताओ किस आत्मा ने शुरू की? नहीं समझ में आया उसको। है शिव ने शुरू की। अगर शिव ने शुरू की तो उनका ताज कौन हुआ? अंदर हुआ। उनका ताज भी तो कोई होगा ना शिव का। हाँ, पहला पहला बड़ा बच्चा। हाँ, तो उनका ये ताज हो गया। ऐसे ही वो तो निराकार है, निराकार का सरताज हुआ मनुष्य सृष्टि का बाप। फिर मनुष्य सृष्टि का बाप है साकार, तो उसका सरताज कौन हुआ? परंपरा चलाई ना, तो परंपरा चालू रखना पड़े ना। पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को परंपरा, ब्रह्मा बाबा चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, उनका सरताज हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो अभी ऐसे समझाया नहीं है। बाबा ये सुना रहे हैं ना बच्चे, क्या? सुनाना अलग बात और समझाना अलग बात। पहले क्या होता है? पहले सुनाना या समझाना? पहले सुनाना, सुनने के बाद फिर होता है समझाना। और समझाएगा वो ये जो खुद समझा हुआ होगा। और ब्रह्मा बाबा तो उनका तो पार्टी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बच्चे का। आरंभ ही बच्चे से है, तो आदि बच्चे से है, तो अंत भी बच्चे के रूप में। तो संगम युग में भी वो जो पार्ट बजाते हैं वो बच्चे का बजाते हैं या पहले समझने का पार्ट बजाते हैं? बच्चे का पार्ट बजाते हैं। तो अभी समझाया नहीं है। अभी मने कभी, जब तक ये वाणी चल रही है ब्रह्मा के मुख से, तब तक समझाने का काम नहीं हुआ। फिर कब से शुरू होता है? समझाने का काम 1976 से। अरे, और बाद बीच में गैप हो गया। हाँ, 69 के बाद शिव बाप ने मनुष्य सृष्टि के बाप को अंदर ही अंदर प्रवेश करके समझाना शुरू किया। तो
बाबा ये सुनाए रहे। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा सुनाए रहे हैं। तो आप ही सुनेंगे, हैं? सुनाए रहे तो कोई सुनने वाला होगा ना, तो आप लोग ही सुनेंगे। कुमार का भी सुनेगी क्या? आप ही सुनेंगे और कुमार का भी सुनेगी। क्या अंतर हुआ है? इन दोनों बातों में क्या अंतर हुआ? आप ही सुनेंगे माने आप ज्यादा ध्यान दे के सुनेंगे। कुमार का भी, कुमारी है ना। कौन? अरे तू तो ज्यादा जानता होगा ना, कौन है कुमारी? है? अरे उसको बताने दो, लंबा लंबा बताता है। पार्वती। हाँ, तो बेहद में बाबा बोल रहे हैं, कुमार का भी है और आप सुन रहे हैं। कुमार का की तरफ आप नहीं कहा है। आप ही सुनेंगे माने आप गहराई से सुनेंगे। और ऐसे सुनेगी वो भी। कौन? कुमार का। क्या अंतर हुआ? वो गहराई से उतना नहीं सुनेगी। सुनते सुनते पार्वतियां क्या करती हैं? सो जाती। वाह भैया, तो ये पार्वतियों का परिवार है। वाह भाई। तो बाबा क्या कह रहे हैं? समझा? क्या कह रहे हैं बाबा? जो कह रहे हैं वो समझा? कि दो प्रकार की आत्मा है। एक ज्ञान की गहराई में ज्यादा जाती और दूसरी सुनती तो है, सुनती वो भी है लेकिन उतनी गहराई से नहीं सुनती, बीच बीच में सो भी जाती है। तो शास्त्रों में कथा बताई थी, अमरनाथ पर कथा सुनाई, पार्वती सो गई। किसने सुनी है? तो ने सुन ली। तो वो चारों ओर टियों कर गए। जो सुना उस पर खूब गहराई से मनन चिंतन मंथन करके, ये तुम्हारा पार्ट है। गले में कंठी, कंठी माने ये तो है, गीता पाठी होते हैं ना, तो गीता का छोटा सा लॉकेट बना करके गले में पहन लेते हैं। वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। ज्ञान मार्ग की क्या बात हुई? गले में पहनना है या गले में हिफ्ज हो जाए, याद हो जाए। याद होने को उन्होंने ताबीज बना के पहन लिया। भक्ति मार्ग में तो सब स्थूल ही होता है ना। अगर ऐसे उनको समझाया है कि अभी भी ये अंतिम टाइम है, चांस है अंतिम, क्या है ना? ऐसे नहीं कि टाइम नहीं है। क्योंकि बाप है तो बाप से तो बेहद का वर्षा जरूर मिलना है। बाप सिर्फ कहे, बाप से जन्म ले और बाप से वर्षा ही न मिले तो आधा ही काम तो बाप का हुआ। बाप का काम क्या होता है? बीज बोना और फिर फसल काटना, यही तो काम होता है ना खास। तो बाप जन्म देता है और वर्षा देता है। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का जन्म देता होगा ना, कि हद का जन्म देता होगा, हद के पेट से नहीं।
ये बुद्ध रूपी पेट की बात है समझने की। तो बेहद का वर्षा जरूर मिलना है। क्या है बेहद का वर्षा? और दुनिया में जितने भी बाप होते हैं, सामान्य बाप होते हैं जन्म जन्मांतर, वो भी होते हैं। और फिर ग्रेट फादर्स भी होते हैं, धर्म पिताएं, वो भी तो बाप है ना अपनी अपनी जेंट्री के। तो वर्षा जरूर मिलता है, लेकिन वो हद का वर्षा देते हैं सब। विश्व की बादशाही का वर्षा तो कोई भी नहीं देता। भले उनके फॉलोअर्स ट्राई करते हैं, क्या सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, है? दुनिया का चक्कर लगाते हैं कि हम सारी दुनिया को जीत लेंगे। लेकिन जिन बापों से उन्होंने पढ़ाई पढ़ी है, उन बापों की पढ़ाई में इतनी शिफ्ट ही नहीं है कि वो सारे विश्व के ऊपर विश्व की बादशाही प्राप्त कर सके, क्योंकि वो हैं ही हद के बाप। कौन? भले क्राइस्ट 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है। क्रिश्चियंस बाप मानते हैं ना कि हमारा बाप कौन? धर्म पिता क्राइस्ट। अच्छा, क्या देता है? क्या देता है? क्रिश्चियंस ने सारी दुनिया में बादशाही की ट्राई किया, कर नहीं सके। मुसलमानों ने की नहीं, उन्होंने भी ट्राई किया, कर नहीं सके। और ये बेहद का बाप 500-700 करोड़ जेंट्री का बाप दुनिया की जितनी भी आबादी मनुष्यों की है, सबके ऊपर विश्व की बादशाही का वर्षा देता है। और ये वर्षा इन लक्ष्मी नारायण को मिला था, है? कब मिला था? कब मिला था? यादगार है शिव जयंती। क्या? दादा लेखराज ब्रह्मा की तो मरंती होती है, जयंती नहीं मनाई जाती। क्या क्या मनाते हैं? मोस्टली जो बड़े बड़े नेताएं भी होते हैं, उनकी क्या मनाते हैं? मरंती मनाते हैं कि जयंती ज्यादा मनाते हैं? शरीर छोड़ने का ज्यादा याद रखते हैं, स्मृति दिवस मनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो कभी मरता ही नहीं। शिव बाप क्या कहते हैं? मैं जन्म तो मेरा गाया हुआ है शिव जयंती, लेकिन मरंती मेरी नहीं होती। मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो 5000 वर्ष तक लगातार जीवित रहता हूं। क्या? जिसके द्वारा जीवित रहता हूं उसके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ा ही रहता है, शक्ति भी मेरी जुड़ी रहती है, मेरी सारी ऊर्जा बच्चे में जाती है। तो शिव जयंती मनाई जाती है। तो शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा। तो कौन सी शिव जयंती मनाई जाती है? जयंती माने जय जयकार, अंतिम जय जयकार। तो कब कहें शिव जयंती? मनाई जाती है तो जरूर होगी ना। एक तो आत्मा प्रवेश करती है तब नहीं मनाई जाती, 2026 में मनाई जाएगी। अच्छा, दुनिया कितनी है? अरे दुनिया कितनी मानी गई है? 7 दुनिया मानी गई है। 3 दुनिया है इस दुनिया में। कितनी दुनिया है? बताओ बताओ। 3 दुनिया है। एक न्यूट्रल दुनिया बाद में बनी, जिसका कोई को पता ही नहीं था, तो वो है बीज रूप आत्माओं की दुनिया। जैसे
शिव की 3 मूर्तियां हैं। ब्रह्मा ब्रह्म समाजियों की दुनिया, विष्णु वैष्णव पंथियों की दुनिया, शिव शैव समाजी। तो कौन सी मूर्ति है जिसमें सारी दुनिया समाई हुई है? जो तीसरी मूर्ति है ना, शंकर, वो ऐसी मूर्ति है जो देवताएं भी उसे प्यार करते हैं और राक्षस भी प्यार करते हैं। विष्णु ऐसी मूर्ति है जो देवताओं को प्यार करता है, राक्षसों को दुत्कार देता है। और ब्रह्मा है, ब्रह्मा न देवताओं को न असुरों को क्या करता है, ब्राह्मणों को। हाँ, ब्राह्मणों में भी जो नीची गुरियों के ब्राह्मण है उनको वरदान बहुत देता है। तो यहां भी 3 दुनिया है। पहली दुनिया कौन सी है? जहां शिव जयंती मनाई जाती है। वो पक्के भारतवासी हैं, पक्के सूर्यवंशी हैं। कौन? बीज रूप आत्माओं की दुनिया। उन बीजों में जो जयंती होती है वो कौन से वर्ष में होती है? हेलो, भूल ही गए। बताया 1976 में जयंती होती है। 1977 में कहीं जयंती हुई है? सिर्फ ये बताया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ, जय जयकार तो नहीं हुई है। हाँ, 2018-19 ये रही ना बात। बीज रूप आत्माओं की दुनिया की जयंती कब हुई? 2018। 40 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को कम से कम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, और तुम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगता है? ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है 50 वर्ष है। 40 वर्ष में शुरुआत होती है बीज रूप आत्माओं की प्रत्यक्षता की। तो पहले तो बाप ही प्रत्यक्ष होगा ना, जिस तन के द्वारा मुकर्रर रथ के द्वारा कार्य करता है तो वो पहले प्रत्यक्ष होता है। तो ये टाइम हुआ 17, 18, 19, 18 समझ लो। तो 18 हुआ जयंती। शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर बाप से वर्षा मिला था। वर्षा मिलने का टाइम भी होगा ना, है? वो परंपरा चली आ रही कि नहीं? क्या क्या परंपरा चली आ रही? अब तो वो परंपरा खत्म हो गई, तो राजाएं ही खत्म हो गए। जब तक राजाओं की राजाई चली, राजयोग से जिन राजाओं ने राजाई प्राप्त की थी पुरुषोत्तम संगम युग में रिहर्सल के टाइम पर, तो वो राजाएं ताजपोशी करते थे अपने बच्चे की, करते थे ना, तो वो ही उनका वर्षा था। जब युवराज घोषित किया तो वर्षा नहीं दिया, युवराज को जब गद्दी पर बिठाया तो जैसे वर्षा दिया। तो ये परंपरा कहां से चली? यहां संगम युग से चलती है। तो जरूर बेहद के बाप से भी वर्षा मिला था। काहे का वर्षा मिला था? बताओ। अरे लड्डू पेड़े का वर्षा मिला था, ज्ञान धन का वर्षा मिला, वो 76 से मिला ही नहीं अभी तक। लो, बाबा तो कहते हैं मुझे मेरे पास जितना ज्ञान था मैंने सारा दे दिया, मेरे पास कुछ रहा ही नहीं है। कब से बोलते आ रहे हैं, कब से मिला वर्षा? अरे
जब से स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं, स्वस्थिति में जाते हैं, ग माने गया, स्व माने स्वस्थिति, तो स्वस्थिति में जाने की यादगार है वर्षा पिलना। स्वस्थिति में गया, पर स्थिति से पार हो गया। पर माने प्रकृति देहभान वाली, तो देहभान की जकड़ से निकल गया, बंधन से निकल गया, माना स्वर्ग में गया। तो ये बीज रूप आत्माओं की दुनिया की भी बात है। कब से कब तक चलेगा? 18 से लेकर 27, 28 तक ये चलता रहे। जो भी बीज रूप आत्माएं हैं 108 रुद्रमाला के मण के, वो प्रत्यक्ष होती रहेंगी। अभी तो भारत नरक है। क्या स्वर्ग कब था? स्वर्ग था या नहीं था? जरूर था। नरक माने अभी तो भारत के ऊपर राज्य किसका है? मनुष्य मत का राज्य है या श्रीमत का राज्य है? मनुष्य मत का राज्य। मनुष्य माने नर, कर्ता धर्ता कौन है? नर का माने कर्ता, नर माने मनुष्य, मनुष्य कर्ता धर्ता है, खुद भी मनुष्य है। मनुष्य है तो क्यों, और मनुष्य नहीं है, मनुष्य से बदलकर देवता बन गया तो क्यों? क्यों कहा जाता देवता, क्यों कहा जाता है मनुष्य, क्यों कहा जाता भगवान है? तीनों में क्या अंतर है? हाँ, मनुष्य है तो मनन चिंतन मंथन करता है, मन चलायमान रहता है, मन मनुष्य है। और मन एकाग्र हो जाए, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तो देवता है? स्वस्थिति में स्थित हो गया। और फिर भगवान कौन? जो सदा ही स्वस्थिति में स्थित है, उसे प्रैक्टिस करने की दरकार है ही नहीं। कभी बनता बिगड़ता ही नहीं, कभी स्वस्थिति में टिके कभी न टिके, ऐसा होता ही नहीं। तो जो सदैव स्वस्थिति में टिका हुआ है वो ही भगवान। दूसरा कोई भगवान कैसे हो सकता है? तो भगवान कौन है, देवता कौन है, मनुष्य कौन है, राक्षस कौन है? राक्षस मनन चिंतन मंथन करते हैं? नहीं करते। वो तो जैसे जानवरों से भी बदतर। जैसे जानवर को आवेग आया और जो काम करना है सो कर लिया, जोर जबरदस्ती भी कर लिया, हिंसा करके भी कर लिया, तो उनको कहते हैं राक्षस। तो बताया है अभी तो स्वर्ग बनना है, अभी बना नहीं है। स्वर्ग का वर्षा बाप ही आकर के देते हैं। अभी स्वर्ग बनने की एक चाल है। क्या चाल है? बाबा के पास एक स्वर्ग बनने की चाल है। क्या चाल है बताओ, किसकी बुद्धि में आया? बाबा के पास एक चाल है स्वर्ग बनाने की। लो, मन मना भव चाल ही भूल गए। क्या तरकीब बताई? 2 बातें बताई, मन मना भव मध्याजी भव, माम एकम याद करो। क्या सपोर्टिव बात बता दी। ऐसे नहीं मन मना भव हो गए, मेरे मन में मन लगाने लगे तो बस मन मना भव हो गए, नहीं। माम एकम याद करो, मुझे एक की याद रहे और कोई की याद न रहे। एक की याद रहे। एक कौन है? ये तो कहता है शिव बाबा,
ये भी कहता है शिव बाबा। अल्लाह, फिर शिव को कौन याद करेगा? है जो आत्मा बन जाएगा, संपूर्ण आत्मा बन गया, चींटी है तो चींटे को याद करेगी, हाथी नहीं है तो हाथी को, हाथी का शरीर है तो हाथी को ही याद करेगा ना, सांप है तो सांप को ही याद करेगा ना, कुत्ता है तो कुतिया को याद करेगा। तो आत्मा अगर बन गया तो किसको याद करेगा? है तो आत्मिक स्थिति में टिकने वाली आत्मा को कितनी है तो नंबरवार। जो आत्मिक स्थिति में टिकती है वो पुरुषार्थी जीवन में आत्मिक स्थिति में टिक करके आत्मा के बाप को याद करती है। और आत्मा का बाप सुप्रीम सोल तक तो पहुंचती नहीं। कहां तक पहुंचती है? पहला धर्मपिता कौन? पहला धर्मपिता कौन? योगियों का ईश्वर है, योगी ईश्वर है। जिसे सनत कुमार कह दिया चाहे शंकर कह दो, भक्ति मार्ग वालों ने कृष्ण का नाम डाल दिया, वो तो झूठी बात हो गई। तो योगीश्वर है वो बाप है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल साकार में इस सृष्टि पर वर्षा देने वाला कोई है नहीं। वो तो शिव है, वो तो ज्ञान का वर्षा देता है। कौन सा वर्षा देता है? ज्ञान का वर्षा देता है, निराकारी वर्षा देता है। निराकार निराकारी वर्षा देगा, साकार साकारी वर्षा देगा। तो एवर लास्टिंग साकारी सो निराकारी बाप है। उससे पहले वर्षा किसको मिलता है? फुल वर्षा आदि नारायण से वर्षा मिलता है, वो तो मिलता है, लेकिन किसको मिलता है? सतयुग के लक्ष्मी नारायण। तो वो हुआ पहला धर्मपिता। चारों युगों में बड़े से बड़ा धर्मपिता कौन हुआ है? किस रूप में? लक्ष्मी नारायण कोई धर्मपिता थोड़े ही है सतयुग में। ब्रह्मा के 500-700 करोड़ बच्चे ब्राह्मण बनेंगे तो बाप हुआ ना? बाप हुआ या नहीं? सभी का बाप हुआ पक्का या कच्चों का बाप हुआ? कच्चों का नहीं हुआ। कच्चे ब्राह्मणों का भी बाप तो पक्के ब्राह्मणों का भी बाप। कौन सा ब्रह्मा? दादा लेखराज ब्रह्मा 500 करोड़ का बाप। 500 करोड़ का बाप। 500 करोड़ जो है वो ब्रह्मा के रहते रहते, सूक्ष्म शरीर के रहते रहते समझेंगे या नहीं समझेंगे? वो भी तो प्रवेश करता है। दादा लेखराज वाली आत्मा प्रवेश नहीं करती तो उसको मानने वाले कितने होंगे? पक्के। बाप का बच्चा तो पक्का ही होना चाहिए। कच्चा है तो बाप का बच्चा नहीं, और पक्का बच्चा तो पहलौटी का बच्चा होता है। तो सूर्यवंशी बच्चे तो ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं, वो खुद ही सूर्य का बच्चा है। तो जो नीची कुरियों के ब्राह्मण हैं वो सारे के सारे चंद्रवंश से लेकर के और आखिरी आर्य समाजियों तक सारे ही बाप के बच्चे हैं। लेकिन कौन से बाप के? ब्रह्मा बाप टाइटलधारी के। ओरिजिनल के? ओरिजिनल से ओरिजिनल वर्षा मिलेगा या नीचा वर्षा मिलेगा? ओरिजिनल वर्षा मिलेगा। तो बताया अभी भारत नरक है, फिर भारत स्वर्ग बनना है।
स्वर्ग बनने की एक चाल क्या बताई? मन मना भव, और दूसरी, जब मन मना भव मेरे में मन लग जाएगा, तो जिसमें मन लग जाएगा उसी के लिए सारे काम करेंगे। क्या कहा? सारा दिल किसके लिए लगाएंगे? काम करने के लिए। कोई भी काम करने में मन कहाँ लगेगा? मन माने दिल, वहीं मन लगेगा। क्या? किसमें? जहां दिल लगी हुई होगी। तो पहली बात है मन मना भव, मेरे में दिल लगा, मेरे में मन लगा। फिर क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या आएगा? जो भी कर्म करेगा दिल लगा के किसके लिए करेगा? मेरे लिए करेगा। मन मना भव, फिर मध्याजीव, मेरे लिए यजन करेगा। यजन करने माना कर्म करना, सेवा करना। जो भी कर्म इंद्रियों से सेवा करेगा मेरे लिए करेगा, और मेरे लिए करेगा तो मेरे को याद करेगा। घड़ी 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 किसको याद करेगा? मेरे को याद करेगा। दूसरा कोई याद इंटरफियर करेगा ही नहीं। करेगा अभी तो बीच में भगा देगा, भागो भाई, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, मजा नहीं आ रहा है। क्या कहा? कहां मजा आएगा? जहां मन लगा होगा। दिल लग गया तो फिर जैसे सब कुछ गया। तन मन धन समय संपर्क संबंध सब उसी में स्वाहा, उसको कहते हैं मध्याजी भव। मेरे लिए याजी माने यजन कर, यजन माने यज्ञ कर, यज्ञ माने सेवा कर। तो फिर उसकी शर्त है माम एकम याद करो। फिर बीच बीच में दूसरे को याद न करो। क्या? दूसरों की भले शर्त हो, चलो भाई मेरे को भी याद कर लो और दूसरों की भी सेवा कर लो, दूसरों को भी याद कर लो, लेकिन शिव बाबा की क्या शर्त है? माम एकम याद करो। ये शिव बाबा की तो बड़ी ऊंची शर्त है? ऊंची है कि चलेगा? ऊंची चलेगा, नहीं चल पा रही है, चलेगा 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 चलेगा। माम एकम याद करो। जब जान जाएंगे ना कि वो ही एक मित्र है और बाकी सब धोखेबाज है, तब बुद्धि उसी में लगेगी। पवित्र बन करके पवित्र दुनिया का स्वर्ग का मालिक बनो। लो, बड़ी भारी प्राप्ति करा दी, लेकिन प्राप्ति तो बड़ी भारी कराई दी, लेकिन शर्त भी बड़ी भारी है कि हल्की है? बड़ी भारी है। तो अगर ये उनको समझाया है, क्या समझाया? मन मना भव, मध्याजी भव, मामेकम याद करो। ये तीनों मंत्र हैं। इनमें महामंत्र कौन सा है? मन मना भव। बाकी दूसरे सहायक मंत्र हैं। मन मना भव हो जाएंगे तो उसी के लिए तन मन धन से सारा काम करेंगे। लेकिन बाबा की शर्त है मामेकम याद करो। तो ये बात अगर उनको समझा देंगे समझने वालों को, तो उनको बुद्धि में बैठ जाएगा। ओम शांति।